अमन के लिए कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर फिर ईरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी की पासदारान इनकलाब के रहनुमा जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से दूसरी बार मुलाकात। वज़ीर दाखिला का ईरान का यह दूसरा दौरा है। दौरे में इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल। ईरान जंग को रोकना होगा, तूल देना दानिशमंदी नहीं। मशरिक़ वस्ता में फौरी और जामे जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात। रूस और चीन का फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और तवानाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन से मुतालिक मुश्तरका एलामिया और मफाहमत की 20 याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के एक अहम मुआहदे पर भी इत्तेफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और रूस के दरमियान सियासी एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। रूसी सदर ने कहा कि चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखने के लिए तैयार हैं। चीन और रूस के दरमियान तिजारती लेन देन रुबेल और यूएन करेंसी में हो रहा है। दोनों ममालिक बैन अल-अक़वामी सतह पर इस्तेहकाम पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। चीनी वफ़द की सेनेट और कौमी असम्बली आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वफ़द का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ़द के शुरका से मुसाफा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी ताउन और एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। खित्ते में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान अमरीका को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। व्हाइट हाउस में कानून साजों से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो इस सूरत हाल से थक चुका है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद जाहिर की कि यह मसला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। वाशिंगटन की कोशिश है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोका जाए और खित्ते में कशीदगी मजीद ना बढ़े। अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। सेनेट के बाद अब इस मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है कि जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू कर सकते हैं, हम तैयार हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। मैं पाकिस्तान गया, ईरान के साथ 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात किए। ईरानी भी हमारे साथ डील करना चाहते हैं। मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। जंग की सूरत में अमेरिका को सरप्राइज देंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का ट्रंप की धमकियों का जवाब। कहते हैं अमेरिकी कांग्रेस भी अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों अमेरिकी तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर चुकी। यकीन रखें, मैदान जंग में अमेरिका को बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। अमेरिका ने बहरे हिंद में ईरानी तेल बरदार ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्काई व्यू नामी ये जहाज अमेरिकी पाबंदियों की जद में था और मुबैना तौर पर ईरान के जजीरा खर्क से लोड किया गया था। टैंकर 1 मिलियन से ज्यादा बैरल खाम तेल ले जा रहा था। अमेरिका के ईरान पर इक्तसादी हमले जारी। ईरानी कंपनीज पर नई पाबंदियां लगा दी। करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर भी पाबंदी आयद। अमेरिकी वजारत खजाना ने 19 ईरानी बहरी जहाज़ों को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने मैनाब स्कूल से मुतालिक सेंटकॉम एडमिरल के बयान को मनगढ़ंत और झूठ करार दे दिया। इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहरी इलाके में
मेनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में तलबा और तालिबात और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीका ईरान तनाज़े से मईशत और तवानाई इस वक्त दबाव में है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त तवानाई दबाव में है। तनाज़े के खित्ते पर बहुत से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक गवर्नर से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुलाकात में तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया है और जनूबी पंजाब के दौरे की दावत भी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। सलहट टेस्ट के 5वें रोज पाकिस्तान को 121 रन दरकार थे। सिर्फ 3 विकेटें बाकी थीं। 437 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की टीम 358 रन ही बना सकी। मेहमान पाकिस्तान टीम को 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को विनिंग लाइन अबूर ना करवा पाए। 94 रन पर ही बाजी हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन बना पाए। बांग्लादेश की तरफ से तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें हासिल की। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच, मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। कप्तान शान मसूद ने कहा कि तब्दीली से ज़्यादा ये सोचना है कि क्रिकेट में बेहतरी किस तरह लाई जाए। कुछ चीज़ों पर क्रिकेट बोर्ड से बात करने की ज़रूरत है। शिकस्त के जिम्मेदार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग को करार नहीं देंगे। बांग्लादेश से शिकस्त, शान मसूद का टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। वो 2023 में कप्तान बने थे। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तानी 16 टेस्ट मैचेस खेले, 12 में शिकस्त हुई जबकि 4 में कामयाबी मिली। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद टेस्ट रैंकिंग में 8वीं नंबर पर चली गई। बांग्लादेश की 29 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और अस्करी गिरोह की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में मुबैना तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद अफराद की गुफ्तगू शामिल है। मुकामी रुकन असम्बली आसिफ महसूद का जिक्र भी मौजूद। ऑडियो में अगवा और भत्ते से मुतालिक हिदायत और बादज़ा मुदाखलत की बातें सुनाई जा रही हैं। ताहम ऑडियोज़ की आज़ादाना तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी। कराची में गिरफ्तार ड्रग स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी केस की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वकील की जानिब से अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नाम लिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ और क्लिप्स में मेरा नाम लिया गया। मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाया जाता है। एडिशनल IG सिंध का कहना था कि मुलजिमा के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। उसके मोबाइल से 860 नंबर्स मिले। बैन सूबाई नेटवर्क के भी शवाहिद मिले। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना प्रोटोकॉल देने के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान की संगीन गफलत, बदइंतजामी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक SHO गार्डन ने SSP सिटी के अहकामात पर अनमोल उर्फ पिंकी को खुसूसी प्रोटोकॉल फराहम किया, जबकि थाने में उसे VIP मेहमान जैसी सहूलियात दी गई। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर मुंतकली के लिए कार्रवाई भी शुरू। मुलजिमा लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने महकमे दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाजत मांग ली। DIG साउथ ने जिले के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदर कर दिया। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समात। अदालत ने डेप्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। वकील सरकार से 22 मई तक जवाब तलब। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुराने मुकदमे में रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। SIU को ऐसे केस में रिमांड दिया गया जिसमें मुलजिमा के खिलाफ सबूत मौजूद नहीं। मुलजिमा की बरीयत का वाज़ेह इम्कान है। दरखास्त में रिमांड का फैसला कलअदम दरार देने की इस्तदा की गई।
टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने करार दिया, इस्तगासा ने 2 चशमदीद गवाहों, फिंगरप्रिंट्स, गाड़ी और पिस्तौल की बरामदगी समेत मजबूत शवाहिद पेश किए। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम ने मुलाकात ना करने पर 17 साला लड़की का कत्ल किया। वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मुलजिम उमर हयात को दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत, दीगर दफ़ात के तहत कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गईं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात की रोकथाम का बिल मंजूर। बिल सेनेटर समीना मुमताज़ ज़ाहरी ने पेश किया। इजलास के दौरान नाबिद शेरई ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, जरगों को लोगों को कत्ल करने का इख्तियार किसने दिया? मुल्क में ख़वातीन के कत्ल के वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। उन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल को इस्लाम दुश्मन रस्म करार देते हुए सवाल उठाया, हुकूमतें और पुलिस इसके सदेबाब के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं? रावलपिंडी में जिरगे के फैसले के तहत लड़की के कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी। समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिरगे के फैसले पर लड़की को कश्मीर से बुलाकर कत्ल किया गया। बाद अज़ा लाश दफना दी गई। केस में मुलजिम जफरुल्लाह समेत दीगर की जमानतों की मनसूखी की इस्तदा की गई। नए बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज आखिरी दौर। IMF ने आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान को सख्त माली अहदाफ और नए टैक्स इक़दामात की तजावीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने पर जोर। हुकूमत का 18 की बजाय 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे की तजवीज़ है। लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाने की सिफारिश है। FBR के लिए 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर। IMF का सूबों से इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू और विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट 2,665 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम 986 अरब रुपए, जबकि सूद की अदायगियाँ 7.8 ट्रिलियन रुपए पहुँचने का इम्कान है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, 1 माह के लिए 1 रुपये 72 पैसे फी यूनिट के बड़े इजाफे का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 2 जून को समाअत करेगी। इजाफे की सूरत में इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसाद माइकल जबरोफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला। वर्किंग ग्रुप में दोनों जानिब से मुतालिका सरकारी महकमे और तकनीकी माहिरीन शामिल होंगे। वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े को मुनज़्ज़म करेगा। वर्किंग ग्रुप सरमायाकारों की बाहमी हम आहंगी और मनसूबों की तरक्की में सहूलत फराहम करेगा। कराची में EV टैक्सी सर्विस जल्द शुरू करने का फैसला। EV टैक्सी 500 बसों और डबल डेकर मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। EV बसों के आइंदा मरहले का आगाज सक्खर से किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। सिंध हुकूमत का ट्रकों, ट्रॉलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए शहर से बाहर जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची पोर्ट से नॉर्दर्न बाईपास तक हैवी व्हीकल ट्रैक बनाया जाएगा। हैवी व्हीकल टर्मिनल से शहर में भारी ट्रैफिक के दबाव में कमी और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। इजलास में खवातीन के लिए मजीद 500 पिंक EV स्कूटीज खरीदने का भी फैसला। 22 मई को हैदराबाद में खवातीन में पिंक EV स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज की तपिश ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी के तनासुब ने गर्मी की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। कराची में गर्मी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा,
खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी अजला में बारिशों का सिलसिला 23 मई तक जारी रहेगा। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कराची की मवेशी मंडी में थर के चांद बैलों के चर्चे। इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का लाहौर समेत सूबे भर की मवेशी मंडियों के लिए खुसूसी सर्वेलेंस प्लान नाफिज। मंडियों, व्यापारियों और ख़रीदारों की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन्स और 24 घंटे वर्चुअल पेट्रोलिंग का आगाज़। तर्जुमान के मुताबिक मवेशी मंडियों में इजाफी पोर्टेबल 4G कैमरों की तनसीब। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दोनों क्रिकेटर्स पीसीबी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब से गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज 30 मई से शुरू होगी, जबकि स्क्वाड और फिटनेस रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी।